नमस्कार। पॉलिटिकल पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। चर्चा करेंगे आज हरियाणा विधानसभा पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों ने 1 अक्टूबर को होने वाले मतदान को कुछ दिनों को लिए बढ़ाने के लिए कहा। इसके पीछे बड़ा कारण ये है कि 1 अक्टूबर को जो मतदान की तारीख रखी गई है, एक लंबा वीकेंड हो रहा है। 28 सितंबर को शनिवार है, 19 सितंबर को रविवार है, जबकि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती है तथा 3 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन की जयंती है। ऐसे में लोग 30 सितंबर का अवकाश लेकर एक लंबे वीकेंड पर सप्ताहांत की छुट्टियों पर जा सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समेत कई प्रमुख दलों ने तिथि को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाने की बात कही, जबकि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भागना चाहती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ये जो शहरी जो वोट बैंक है, भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को 1 अक्टूबर के चुनाव को लेकर के नुकसान हो सकता है। लोकसभा चुनाव में भी देखा गया था कि तमाम निर्वाचन आयोग के तमाम प्रयासों के बाद भी केवल 65% मतदान हुआ। ऐसे में मतदान प्रतिशत उठाना भी बहुत जरूरी है, और अगर कम मतदान हुआ और ये शहरी वोटर अवकाश लेकर के लंबी छुट्टियों पर वीकेंड पर कहीं गया तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो सकता है। इसलिए इस तिथि को 1 अक्टूबर की अपेक्षा 2 अक्टूबर के बाद करवाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही। देखना दिलचस्प होगा क्या निर्वाचन आयोग इस बात को संज्ञान में लेता है या नहीं। करीब निर्वाचन आयोग को फैसला करना है, और जिसका प्रभाव ये होना है कि शहरी वोटर है जो कि कामकाजी है, इंडस्ट्रीज में कामकाजी है, और वो वीकेंड पे कहीं टूर पे जा सकता है। वैसे भी शहरी वोटर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत उदासीन रहता है। अगर राजनीति की बात करें तो तमाम राजनीतिक दल अपनी चुनावी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जिस फार्मूला को अपनाया था उसको हरियाणा में भी इम्प्लीमेंटेशन करे। दरअसल जिस प्रकार से सभी बड़े नेताओं को चुनाव मैदान में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में उतारी भारतीय जनता पार्टी, और उसका फायदा भी भारतीय जनता पार्टी को मिला। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारी, जिनमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर के राव इंद्रजीत राव, कृष्णपाल गुर्जर, तीनों केंद्रीय मंत्री समेत भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। इसी साल लोकसभा चुनाव हारे डॉक्टर अरविंद शर्मा, मोहनलाल बरौली, डॉक्टर अशोक तंवर और सुनीता दुग्गल को भी विधानसभा चुनाव लड़ने की संतुष्टि प्रदेश चुनाव समिति ने की है। तो प्रदेश के पूर्व मंत्री प्रोफेसर रामविलास शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु, राव नरवीर, विपुल गोयल, कृष्ण कुमार बेदी, कविता जैन और मनीष ग्रोवर को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने की सिफारिश की गई। जिस प्रकार से राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसका फायदा भाजपा को मिला था, ठीक ऐसे ही रणनीति भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में भी अपनाने जा रही है। तो उधर समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से यादव और मुस्लिम बहुल सीटों की मांग की। दरअसल समाजवादी पार्टी की दबाव की प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में होने वाले लगभग दर्जनभर सीटों पर उपचुनाव में कांग्रेस हिस्सेदारी मांग रही। ऐसे में समाजवादी पार्टी हरियाणा में अपनी हिस्सेदारी मांग कर एक तरह से प्रेशर बनाने की कोशिश की। अखिलेश यादव कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल से मिले और उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनी लिए सीटें की मांग। दरअसल अखिलेश यादव की सोच ये है कि दक्षिणी हरियाणा का जो एरिया है, जहां पर मुस्लिम और यादव बहुल जो क्षेत्र है, लगभग 10 से 12 सीटें ऐसी है, उन सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा कर 3 से 5 सीट की मांग केसी वेणुगोपाल से अखिलेश यादव ने की। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इसको मानती है या नहीं, लेकिन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
सिरे से इसको नकार दिया है और उन्होंने कहा है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच में है, अन्य सभी पार्टियां वोट काटने वाली है। हरियाणा में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के चुनाव प्रचार आम आदमी पार्टी के लिए दोधारी तलवार से कम नहीं। जहां पंजाब में जाते ही भगवंत मान कहते हैं कि SYL नहर से एक बूंद पानी पंजाब के पास एक्स्ट्रा नहीं है जो हरियाणा को छोड़ा जाए। हरियाणा में जबकि SYL मुद्दा एक भावनात्मक मुद्दा है और जब भगवंत मान हरियाणा में चुनाव प्रचार करने आते हैं तो इस पर चुप रह जाते हैं। 5 गारंटियों की बात करते हैं, लेकिन हरियाणा में SYL के बिना 5 गारंटियां पूरी नहीं हो सकती। ऐसे में हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए चुनौती बन रही और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की कमी खल रही है। यद्यपि पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक, अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और राज्यसभा के सांसद संजय सिंह लगातार हरियाणा में कैंप कर रहे हैं। ऐसे में हरियाणा में आम आदमी पार्टी एक त्रिकोण जो बनाने का प्रयास कर रही है, भगवंत मान के चुनाव प्रचार में उतारने की वजह से उसमें कमी होती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस किसी भी तरह से हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन के पक्षधर नहीं। कुमारी शैलजा ने कहा कि कोई संभावना ही नहीं है कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करे। अगर हरियाणा के हॉट सीट की चर्चा करें तो रोहतक के प्रदेश के हॉट सीट में से एक है गढ़ी सांपला किलोई, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चुनाव क्षेत्र है। कांग्रेस के जब ऑनलाइन आवेदन भी मांगे तो गढ़ी सांपला किलोई से एकमात्र आवेदन भूपेंद्र सिंह हुड्डा का पहुंचा था। और यहाँ न केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अगर 1967 से ही देखते हैं तो लगातार यहाँ हुड्डा नाम के व्यक्ति ही विधायक बनते रहे। तो हुड्डा यानी जाटों में भी जो हुड्डा जो टाइटल वाला नाम है उसके वर्चस्व वाला ये क्षेत्र रहा। ऐसे में पूर्व भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भाजपा मजबूत चेहरे की तलाश कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि गढ़ी सांपला किलोई में भारतीय जनता पार्टी हुड्डा के खिलाफ कोई मजबूत उम्मीदवार दे पाती है या नहीं। हरियाणा का विधानसभा चुनाव इस बार बड़े रोचक होगा, जहां इंडियन नेशनल लोकदल बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन कर भाजपा और कांग्रेस का खेल बिगाड़ने का प्रयास करेगी, तो जननायक जनता पार्टी यानी दुष्यंत चौटाला वाली पार्टी भाजपा और कांग्रेस के नाराज नेताओं को अब 2019 की तरह 2024 में भी टिकट दे करके इन दोनों दलों का खेल खराब कर सकती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।